ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। चलो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमको सेकेंड क्वेश्चन में कोई फंक्शन दिया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक, हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये कब होगा, जब एक्स वाई 0 0 के बराबर नहीं हो। अगर एक्स वाई 0 0 के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू 0, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है या हमको दिखाना है कि एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट 0 0 और एफ वाई एक्स ऑन पॉइंट 0 0 दोनों बराबर है, ये हमको दिखाना है। उसके बाद हमको ये भी दिखाना है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स 0 0 पॉइंट पर जो है कंटिन्यूअस नहीं है। नाइदर एफ एक्स वाई नॉर एफ एक्स वाई, ना तो एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है ना ही एफ वाई एक्स कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हमको एफ एक्स वाई 0 0 और एफ वाई एक्स 0 0 इस दोनों को कंटिन्यूअस चेक करना है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। वैसे ये कंटिन्यूअस नहीं है, हमको ऐसा दिखाना है। चलो हम लोग पहले कंटिन्यूटी वाला ही दिखा देते हैं, फिर उसके बाद ऊपर वाले इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखना आप। देखो, चूँकि हमको कंटिन्यूटी दिखाना है, अगर एफ एक्स वाई 0 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस तभी होगा जब इसका वैल्यू और आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई और एक्स वाई जो फंक्शन है एफ एक्स वाई इसको 0 0 के करीब ले जाएंगे। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो गया तो मेरा कंटिन्यूअस होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा जी, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा अगर बराबर नहीं हुआ तो बिल्कुल सही। इसी तरह एफ वाई एक्स का भी फंडा चलेगा। इसका मतलब है कि हमको पहले ये निकालने के लिए हमको ये वैल्यू निकालना होगा, और हमको दिया हुआ क्या है, हमको फंक्शन सिर्फ दिया हुआ है, हमको सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है। हमको पार्शियली डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एफ एक्स वाई। बिल्कुल, कैसे निकालेंगे, इसका मतलब होता है कि पहले फंक्शन y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किया गया है, फिर जाकर के x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किया गया है। जब फंक्शन को पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, फिर फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, तो मेरा एफ एक्स वाई बनेगा। इसी तरह एफ वाई एक्स में भी पहले फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, फिर जाके फंक्शन को हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, तब जाकर के हमारा एफ वाई एक्स होगा। इसका मतलब है मतलब है हमको ये वैल्यू निकालना है, ये भी निकालना है, फिर ये दोनों निकालना है, तब जाकर के हम लोग कंटिन्यूटी निकाल पाएंगे। कोई नहीं, निकाल लेते हैं। जो कि फंक्शन हमको दिया हुआ है एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एफ वाई निकालना है, देयरफॉर एफ वाई एक्स कोमा वाई, इसका पार्शियली डेरिवेटिव करो y के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये x वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो u बटे v है तो v स्क्वायर, और u डैश दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू v माइनस फिर u v डैश, u हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y। इसमें से कांस्टेंट क्या कॉमन क्या आ रहा है, 2 नहीं एक्स स्क्वायर, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर वाई कॉमन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर वाई कॉमन ले लिए, बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया है, y भी कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया, बचा सिर्फ वाई स्क्वायर। दिख रहा है आपको? ठीक। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 2x पर पावर 4, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, 2x पर पावर 4 y बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो हल्का कैमरा को इधर करने दो, दिक्कत हो रहा है ना। ठीक, चलो एफ वाई निकाल चुके हैं। सिमिलरली क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ y पुट कर देंगे, जहाँ y है वहाँ x पुट कर देंगे, तो हमारा एफ एक्स निकल जाएगा। बिल्कुल सही, यही हमारा एफ एक्स है। कितना सिंपल है। एंड अगेन हमको एफ एक्स वाई निकालना है और फिर एफ वाई एक्स भी निकालना है। अगर इस एफ एक्स को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करें तो मेरा एफ वाई एक्स निकल जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका मतलब है कि x वाला मेरा कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x मेरा कांस्टेंट हो गया। तो v स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पावर 4 हो गया। u डैश 2y पर पावर 4, फिर इसका डिफ्रेंशिएट 1 हो गया। एंड v माइनस u v डैश, u की जगह पर जो है उसको वैसे रहने देंगे। एंड इसका डिफ्रेंशिएट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाले का, जो कि x वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो यहाँ बचा सिर्फ 2y। अच्छा जी, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो। तो यहाँ कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कॉमन आ चुका है। जो कॉमन आ गया उसको हटा देना है। इससे ये टर्म हट गया, ये हट गया, ये भी स्क्वायर हट जाएगा, बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए। y पर पावर 4 भी कॉमन आ रहा है, y पर पावर 4 कॉमन लिए। और कुछ कॉमन, अरे यहाँ पर हमको इसका ना डिफ्रेंशिएट करना था, x तो कांस्टेंट था, x तो रह ही जाता। अब y पर पावर 4 का ना हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 आगे 4y³ हो जाएगा, 2 इंटू 4y³। बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, इतना ध्यान में रखना आप। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 8 कॉमन ले लिए। एंड अगेन यहाँ क्या हो गया, y पर पावर 4 कॉमन ले रहे हो, नहीं y³ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, y³ कॉमन हो गया। एंड x भी कॉमन ले लेते हैं। चलो सब कुछ कॉमन ले लिए, यहाँ सिर्फ ये टर्म बचा, माइनस 8 तो कॉमन हो गया, y यहाँ बचा है, यहाँ y स्क्वायर, ये x भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, बचा सिर्फ y स्क्वायर यहाँ कॉमन में। अरे यार कितनी बड़ी गलती हो गई थी, ये और ये कैंसिल, यहाँ पर आपका सिर्फ ये टर्म बचा हुआ है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यू हुआ, ये कैंसिल। तो 8xy³ इंटू एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यू। यहाँ पर 8x³ बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यू। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली करके हम लोग एफ एक्स वाई भी निकाल लेंगे। सिमिलरली एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट एक्स वाई, जहाँ x है वहाँ y पुट करो, जहाँ y है वहाँ x पुट करो, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई और फिर नहीं होने वाला। ठीक, ये तो निकल गया, मतलब ये हम लोग इसका निकाल लेंगे पहला पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट h टेंस टू 0। अब x के रिस्पेक्ट में है तो किस में चेंज आएगा बताओ, x कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर h,0 हो गया, बट फंक्शन एफ वाई है, यहाँ पर एफ वाई 0 0 निकालना है हमको इसके लिए। एंड इधर एफ एक्स 0 0 निकालना होगा, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं एफ एक्स 0 0 और एफ वाई 0 0, बाद में डायरेक्ट हम इसका वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर किसका किसका वैल्यू निकाल लिए वो सब लिख लो। हम लोग को ये जोड़ी पड़ेगा, लिमिट x, y टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई x, y इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स वाई 0 0। इसका वैल्यू निकालना है कंटिन्यूटी के लिए। क्या क्या निकाले हम लोग,
हम लोग एफ वाई का वैल्यू निकाले हैं 2x पे पावर 4y बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड एफ एक्स का वैल्यू निकाले 2y पर पावर 4x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हम लोग एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई दोनों का सेम वैल्यू निकला है 8x क्यू वाई क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यू। और कुछ निकालें नहीं ना, चलो हम लोग अब एफ वाई 0 और एफ एक्स 0 निकाल लेते हैं, बस सिंपल सा। चलो एफ एक्स 0 निकालते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 बटे h माइनस 0 पॉइंट f, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है तो h, 0 फंक्शन सेम रहेगा। अब देखो f0 का वैल्यू, फंक्शन क्या है, फंक्शन भी लिख लेते हैं हम लोग। फंक्शन हम लोग का है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग का फंक्शन है। अब देखो f0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, फंक्शन में y कोऑर्डिनेट 0 तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ये तो निकल गया। एंड अगेन हमको निकालना है एफ वाई 0 लिमिट k टेंस टू 0, जो कि y के रिस्पेक्ट में है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। हाँ जी, y कोऑर्डिनेट में चेंज करो 0, k। अब f0 का वैल्यू 0, अब फंक्शन में x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो ये टोटल 0 होगा, ये 0 हो गया बटे k लिमिट k टेंस टू 0, ये आपका होल 0 निकल गया। एंड अगेन एफ एक्स और एफ वाई एट अ पॉइंट 0 पर हम लोग निकाल चुके हैं। अब सिंपल सा ये कंटिन्यूटी का रूल देख लेते हैं। फॉर कंटिन्यूटी के लिए हम लोग पहले इसी को निकाल लेते हैं, एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट 0 निकाल लिए। लिमिट x के रिस्पेक्ट में है तो h टेंस टू 0 बटे h, पॉइंट है 0 फंक्शन एफ वाई, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो x में चेंज आएगा। हाँ जी, बहुत अच्छे। एफ वाई 0 का वैल्यू निकाले वितरित 0, एफ वाई h, 0, एफ वाई फंक्शन में y कोऑर्डिनेट 0, एफ वाई फंक्शन यहाँ है, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका 0 निकल चुका है। अब हम लोग इसका निकालेंगे लिमिट। चलो जी, लिमिट निकाल लेते हैं हम लोग बड़े आसानी से। अच्छा चिरकुट, क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट एक्स वाई। अब एफ एक्स वाई का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, पुट करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स क्यू 8x क्यू वाई क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यू, यही निकाले थे हम लोग। सिंपल सा हम लोग y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स इसमें पुट करो तो एम क्यू एक्स क्यू, यहाँ पर एम एक्स पुट करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल क्यू लिमिट x टेंस टू 0, ठीक। और ऊपर से x कॉमन लो, दैट यहाँ पर एक्स क्यू है ना, यहाँ एम क्यू कहाँ से आ गया, तो 8 एम क्यू एक्स पर पावर 6, 3 जुट गया। एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, उसका होल क्यू 3 दूनी 6, तो x पे पावर 6 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक। ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा आपका 8 एम क्यू, चूँकि x का टर्म तो हट ही गया, जब x ही नहीं है तो x टेंस टू 0 कहाँ पुट करेंगे हम लोग, दोनों बराबर नहीं था, वहाँ 0 निकला, यहाँ पर 8m के फॉर्म में निकला। अब m के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका डिफरेंट वैल्यू होगा, तो यहाँ लिख देना विच इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, यहाँ पर आप लिख देना। आगे देखते हैं, चूँकि ये दोनों इक्वल नहीं था इसलिए एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूस। जब एफ एक्स वाई कंटिन्यूस नहीं है तो सिमिलरली एफ वाई एक्स भी कंटिन्यूस नहीं होगा, इज ऑल्सो
नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, एंड अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमको अब निकालना है एफ एक्स वाई 0 0 और एफ वाई एक्स 0 0। इसमें हम लोग निकाले हैं एफ एक्स वाई 0 0 0 निकला था। अब हम लोग सिर्फ एफ वाई एक्स 0 0 निकाल लेंगे। अगेन एफ एक्स वाई 0 0 हम लोग का 0 निकला था। एफ वाई एक्स 0 0 भी निकालेंगे। लिमिट चूँकि y के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट k टेंस टू 0 बटे k, पॉइंट है 0 0, फंक्शन एफ एक्स माइनस, चूँकि y के रिस्पेक्ट में है तो फंक्शन किस में चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। बिल्कुल सही। इसका वैल्यू एफ एक्स 0 0 का वैल्यू निकाले थे, क्या निकला था, 0 निकला था। देखो 0 निकला हुआ है, ये 0 हो गया। और एफ एक्स 0 कमा के एफ एक्स का फंक्शन यहाँ है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 करेंगे, ये टोटल 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया बटे के, लिमिट के टेंस टू 0, ये भी आपका 0 निकला। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, हमारा प्रूव हो गया। चूँकि एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट 0 0 इक्वल टू एफ वाई एक्स ऑन पॉइंट 0 0, ये हमारा प्रूव हो चुका है। क्लियर। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया, अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको भली भांति समझना है।